हरण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दिनांक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जगह याद है। गुरुदेव सागर में थे और पहली बार हथकरघा खुलने के लिए सागर सेंट्रल जेल जाना था। 2 दिन पहले से बता दिया गया कि गुरुवार के दिन, चूंकि वो गुरुवार है, इसलिए आपको जेल जाना है। तो बगल में एक मुनि महाराज बैठे थे। उन्होंने कहा, भैया हम जेल तो चले जाएं, कल पेपर में छप जाए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेल में, तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं नहीं, अच्छा लगेगा। फिर ऐसा लिखना पूरा मुनि संघ जेल में। बोले हाँ। वो चूंकि उस उद्देश्य को लेकर के जाना था कि वहाँ पर हथकरघा खुलना है, और पहली बार मतलब सागर के अंदर जो सेंट्रल जेल है, उस जेल में 100 से ज़्यादा हथकरघे एक साथ खोले जा रहे थे। बहुत बढ़िया एक पूरा सेट बनाया था, गुरुदेव का फोटो था, 100 से ज़्यादा हथकरघे थे और कैदियों में बहुत उत्साह भी था। हम लोगों के पास एक दिन पहले ही कोर्ट के जज और वकील सब मिलने आए, एसपी वगैरह सब आए। अब मनुष्य का मन है, आपराधिक प्रवृत्ति का तो रहता ही है। दिन भर कोर्ट के वकीलों का, जज का और पुलिस वालों का आना जाना लगा रहा। दिमाग में वो बात भी लगी रही कि कल जेल जाना है, जेल जाना है, जेल जाना है। दिमाग में सारी बातें घूमती रहीं और रात में एक सपना आ गया। रात में सपना आ गया कि कहीं पर एक लूटामारी कर दी है और लूटामारी के चक्कर में 5 साल की जेल हो गई। अब आदमी का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी खासियत रहती है कि वो यथार्थ में और सपने में फर्क करना नहीं जानता। आप सपने में भी देखिएगा, कितनी बार स्वप्न में दब जाते हैं तो दब करके ऐसा लगता है कि रियलिटी में हमारे साथ घटना घट रही है। तो कई बार हापाधापी में बचाओ 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 की आवाज आने लगती है। आदमी में घबराहट सपने में उसी स्तर की होती है जिस स्तर की घबराहट आदमी को यथार्थ भोगते वक्त होती है। सपने का बहुत बड़ा खेल है। अब उस सपने में मुनि महाराज दब गए। महाराज दबे रहे और दबे उनको पता चल गया कि हमने कुछ ऐसा अपराध कर दिया और अपराध के चक्कर में 5 साल की जेल हो गई। अब 5 साल की जेल हो गई। अब 3 साल गुजर गए।
अब 3 साल गुजर गए तो धीरे से उस व्यक्ति ने जेल का ताला तोड़ा सपने में। सपने में ताला तोड़ना भी बहुत भयंकर होता है, क्योंकि डर रहता है। सब देखा होगा उसने, कहाँ बेल लगी है, कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहाँ पुलिस वाले रहते हैं। ताला तोड़ता, ऐसे ताला नहीं टूट जाता सपने में कि हमने चाहा और तोड़ दिया। उसमें भी जिस तरीके से अपराध यथार्थ में किए जाते हैं, उसी स्तर का पूरी की पूरी भाव प्रक्रिया सपने में चलती है। अब सपने में 3 साल की सजा भोगने के बाद, अब 3 साल की सजा कैसी होगी तो पता है, जैसा जंगल जाते हैं, जैसा भोजन मिलता है, जैसा आदमी को सोने मिलता है, जैसे लोग मिलते हैं, सपने में उस साधु ने सब भोग लिया 3 साल तक का। प्रत्येक दिन की सुबह शाम, अब सब जेल में क्या होता है, जो सब होता होगा, जैसी बदबू आती होगी, जैसे रहते होंगे, जैसा खाना मिलता होगा, जैसा लोगों के साथ सोना पड़ता होगा, सब सपने में अनुभव कर लिया। अब वो सपने में दबे हैं साधु, क्यों, कल पता था कल जेल जाना है। अब सपने में दबे 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 और धीरे से दिमाग में खुरकुंद सूझी कि 3 साल हो गए हैं, अब तो बाहर निकलना है चाहे कुछ हो जाए। तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करके ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया और जेल तोड़ करके वो भाग गए। अब जब जेल तोड़ करके सपने में भागे, भागने के बाद जब भाग तो गए, अब भागने के बाद पीछे पीछे पुलिस भागी। अब जब पीछे पुलिस भागी, अब पकड़ने को आए तो चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। अब जब वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो वो सपने में नहीं चिल्ला रहे थे, वो हकीकत में चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। हैं 2-3 साधु, उनको खूब सपने आते हैं और ऐसे में वो अपने सपने में कई बार दब गए। अब बगल में जो साधु परमेष्ठी सो रहे थे, अब सपना में देखते देखते चिल्ला बचाओ 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 बचाओ। अब बचाओ बचाओ बोला तो सामने वाले साधु ने हिला दिया। अब सामने वाले साधु ने हिलाया तो साधु उठ गए। उठ करके एकदम से देखते हैं, बड़ा संतोष हुआ, अरे हम तो दिगंबर साधु हैं, हमारे पास तो पिजी कमंडल है। हाँप गए। रात में 1:30 बजे बोलते हैं बगल वाले साधु से, बहुत गलती हो गई। क्या हो गया? सपने में जेल चला गया था, 3 साल की सजा भोग ली, पाप कर लिया सपने में। सपने में 3 साल की सजा भोग ली। तो बगल वाले मुनि महाराज, गर्मी का दिन था, उनने पूछा कितनी बची थी? 2 साल की सजा बची थी। अच्छा, 2 साल की सजा बची थी। अब वो साधु जिन्होंने 3 साल की सजा भोग ली, वो साधु धीरे से बगल वाले साधु से पूछते हैं कि 3 साल की तो भोग ली, लेकिन 2 साल की कौन भोगेगा? साधु बोले क्या मतलब? तब वो साधु फिर गंभीर होकर के बोलते हैं, यथार्थ घटना है बंधु, बिल्कुल यथार्थ घटना, अभूतपूर्व घटना है, वो याद करता हूं तो रोमांच खड़ा हो जाता है। वो साधु बोलते हैं कि 3 साल की सजा मैंने जेल की स्वप्न में भोग ली, एक एक दिन भोगा मैंने 3 साल का, अब 2 साल की सजा कौन भोगेगा? तो जैसे ही दूसरी बार जब उन्होंने कहा कि 3 साल की सजा स्वप्न में भोग ली, 2 साल की कौन भोगेगा, साधु को उत्तर देते ना बना, क्योंकि स्वप्न में अपराध कर लिया, स्वप्न में वो भाव दशा हो गई, स्वप्न में जेल हो गई, हथकड़ी पड़ गई, स्वप्न में सब कुछ जल्दी जल्दी घटता है। 1 मिनट में पता नहीं कहां से कहां घट जाता है, कितने दिन और कितनी रात निकल जाती है 1-1 मिनट में। अब वो 1 घंटे से पौन घंटे से साधु उस फिल्म में दबा था, और दबे 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 जब स्वप्न में 3 साल की सजा भोग ली और आंख खोल करके दूसरे साधु से बोलता है कि अब 2 साल की सजा कौन भोगेगा, 3 साल की तो मैंने भोग ली। तो वो दूसरे साधु बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जाग गए ना, जाग गए हैं इसलिए 2 साल की सजा माफ हो गई, अगर सो रहे होते तो तुमको पूरी 5 साल की सजा वहां पर भोगनी पड़ती। आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी जाग गए हैं आप इस यथार्थ में दिखने वाली दुनिया के बीच में से रह करके,
जितनी जल्दी तुम जाग गए उतनी जल्दी तुम्हारी सजा माफ हो गई। और जब तक तुम इस गलफत में जी रहे हो, मेरी पत्नी है, मुझे चाहती है, मेरा परिवार है, मेरा मकान है, ये सजा है। ये पति पत्नी पुत्र मित्रा दाराति शत्रुवः सर्वधान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। आचार्य कुंदकुंद पूज्यपाद भगवंत ने साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि ये पुत्र की, मित्र की, कलत्र की, स्त्री की, धन की, संपत्ति की मनुष्य के जीवन में वैभव नहीं है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सजा है। ये सजा क्या है कि आदमी आंख खोल करके भोगता है, दिन भर पुरुषार्थ करता है, सुबह 6 बजे से लगता है इस बात को सोच करके कि उसकी सजा में क्या चला गया। जैसे जेल के अंदर मंदिर नहीं मिलता बंधुओं, ऐसे ही सजा याफ्ता आदमी को कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। सुबह उठता है वो सजा याफ्ता आदमी जो अपने आप को धनवान समझता है, सजा याफ्ता उठता है सुबह सुबह, तुरंत गाड़ी में किक मारता है, दूध लेने जाना है, फिर किक मारता है, बच्चे का स्कूल छोड़ने जाना है, फिर एक किक मारता है, फिर भैया बिल जमा करने जाना है। सजा याफ्ता मुजरिम कैसी सजा भोगता है सोचो। जैसे मंदिर के अंदर जेल नहीं मिलती, जेल के अंदर मंदिर नहीं मिलता, ऐसे ही संपन्न परिवारों में सजा याफ्ता लोग रहते हैं बंधुओं। उन सजा याफ्ता लोगों के जिंदगी में देव शास्त्र और गुरु का कोई स्थान नहीं है। सुबह उठे, पहला किक मारा दूध लाने के लिए, दूसरा गाड़ी में किक मारा बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, तीसरा किक मारा कि भैया बिजली का बिल जमा करना है, फिर एक किक मारा रेलवे स्टेशन में जा करके वो टिकट कटानी है, फिर एक चीज मारी, एक किक मारा, फिर दौड़ रहा है बेचारा। जितना एक सजा याफ्ता मुजरिम जो होता है वो एक जेल में बैठ करके पुरुषार्थ करता है और मेहनत करता है, उतनी ही दुनिया में खुली रहने वाली जेलों में आप जैसे संपन्न परिवार के लोग सजा याफ्ता मुजरिम कैसे? पत्नी के लिए दौड़ लगाई, पुत्र के लिए दौड़ लगाई, पिता के लिए दौड़ लगाई, मकान बनाने के लिए दौड़ लगाई, नई गाड़ी खरीदने के लिए दौड़ लगाई, पैसा बचा रहे हैं सजा याफ्ता मुजरिम दुनिया में बैठ करके, अपने आप को संपन्न समझते हैं, भगवान की पूजा होनी है। अब जेल में मंदिर कहाँ मिलेगा महाराज? जेल में तो दंड मिलता है। तुम जैसे शानदार खूबसूरत दिखने वाले लोग घर के अंदर सजा याफ्ता बे महिलाएं सुबह सोते उठते साथ ही लैट्रिन बाथरूम साफ करने में लग जाती है, मुंह बाद में धोएंगी, सबसे पहले टॉयलेट की सीट धोना है। सजा याफ्ता महिला है वो। सजा याफ्ता महिला सूरज उगने से पहले अपने घर के बाहर की नाली साफ करती है। क्या करें भाई, कोई देख ले तो कोई का कहे, इसे अंधेरे में साफ कर दो। सजा याफ्ता महिलाएं दिन भर चड्डी बनियान साफ करने में, कपड़े धोने में, लैट्रिन बाथरूम साफ करने में, बच्चों को सजाने में, संवारने में, सब में पूरा दिन निकल गया। एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिली धर्म ध्यान करने के लिए, एक मिनट के लिए मुक्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए उस जेल से निकलने का कभी मानसिकता में पुरुषार्थ भी नहीं करती। लगता है कि जेल में बंद आदमी ही बंद आदमी है, घर के अंदर बंद आदमी कभी किसी को लगा ही नहीं। क्यों? जेल को संवारते हैं महाराज, जेल में भी संवारा जाता है, जेल के अंदर भी कलई पोती जाती है, जेल के अंदर भी भगवान बगीचे लगाता है, जेल के अंदर भी साफ सफाई होती है, जेल के अंदर भी भोजन बनता है, जेल के अंदर भी नींद आती है, जेल के अंदर भी पुरुषार्थ किया जाता है, और तुम बाहर रह करके भी वही पुरुषार्थ करते हो। सजा याफ्ता मुजरिम है आप जैसे लोग। सजा याफ्ता मुजरिम कैसा है? सजा याफ्ता महिलाएं कैसी हैं? सुबह सो करके उठी नहीं कि लैट्रिन बाथरूम नाली टट्टी पेशाब में पूरा दिन खपा दिया। 11 बजे थोड़ा सा सुकून मिला नहीं, बर्तन मांजने वाली शीला नहीं आई, कभी रेखा नहीं आई, कभी मंजू नहीं आई, तो अब वो सजा याफ्ता महिलाएं अब क्या करेंगी? पूरे घर की बटोरन साफ करेंगी, बर्तन मांजेंगी, धोएंगी, फेंकेंगी। 2:30 बजे फुर्सत मिलेगी थोड़ी देर के लिए, जैसे वो बरौनी हापाधापी में अपना पल्लू ऐसा करती है। सजा याफ्ता महिलाओं ने 1 घंटे का आराम मिला नहीं कि 4:30 बजे से फिर शुरू उस सजा याफ्ता महिलाएं की परेड। शाम की अंथव बनाने से लेकर के रात में बच्चे को पराठे खिलाने से पति को दूध पिला करके सुलाने तक सजा याफ्ता स्त्री और पुरुष और ये सब समाज।
दिन भर लगा रहता। भगवान की पूजन, भगवान का अभिषेक, भगवान के गुरुओं के दर्शन, गुरु के लिए आहार दान, गुरु की सेवा। अरे कहां महाराज, हमारी तो किस्मत फूटी है। दुकान इतनी तेज चल रही है कि सजा याफ्ता मुजरिम लगे हुए हैं दुकान चलाने में। सुबह सुबह बोला कि थोड़ा आधा घंटा सुबह जल्दी उठ करके भगवान का पहले अभिषेक कर लेता। सारंग चल रही है, खूब कपड़े की दुकान बिक रही है, कपड़े की दुकान चल रही है, खूब बर्तन की दुकान चल रही है, खूब जनरल स्टोर चल रही है। अरे सुबह सुबह 20 रुपए का एक नारियल भगवान के सामने चढ़ा आता कि भगवान इस बात की प्रार्थना है कि दुकान अच्छी चले, लेकिन एक बार पहले तेरे दर्शन तो कर लूं, छू तो लूं। लेकिन जेल में मंदिर कहां मिलते, कैदियों को भगवान के दर्शन कहां होते। भगवान घर के अंदर देखना, तुम्हारे घर के अंदर कितने सजा याफ्ता मुजरिम रहते हैं। तुम्हारा पति सजा याफ्ता हो सकता है, तुम्हारा बच्चा सजा याफ्ता हो सकता है, तुम्हारे परिवार के वृद्ध लोग सजा याफ्ता हो सकते हैं। मंदिर बगल में होने के बावजूद मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती। 50 रुपए की द्रव्य अगर मंदिर में भगवान के लिए चढ़ा दें, ए बाप रे, तुम 50 रुपये की द्रव्य चढ़ा रोज, अच्छा 5,000 रुपए, 10,000, 50,000 रुपए की कमाई हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। 50,000 रुपए उस कर्म की प्रकृति से, उस सत्ता से आपके पुरुषार्थ के कारण अंदर आ रहा है। कभी भी ये मत सोचना कि पुरुषार्थ करते हो तो पैसा घर के अंदर आता है। हमेशा ये सोचना अच्छे कर्म करते हैं तो पुरुषार्थ सफल होता है। अच्छा कर्म दुकान में नहीं होता बंधुओं, मंदिरों में होता है, जिनालयों में होता है। लेकिन सजा याफ्ता मुजरिम अगर जाग गए होते तो 2 साल की सजा माफ हो गई। जैसे सपने में सोते हुए साधु की, बगल वाले साधु ने जगा करके बोला कि जाग गए ना, इसलिए 2 साल की सजा माफ है। सो रहे होते तो 5 साल की पूरी भोगनी पड़ती। आप जैसे संपन्न परिवार के खूबसूरत चेहरे दिखने वाले लोग सजा याफ्ता मुजरिम से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देते साधुओं को। इतना सजा याफ्ता मुजरिम है कि सुबह से सो करके उठ करके चाय तो पूछता है, लेकिन पत्नी से यह नहीं पूछता कि भगवान मेरा धोती दुपट्टा सोले में डाला होगा, मेरी द्रव्य तूने धो करके लगा दी होगी, दे मैं भगवान का पूजन कराता हूं। सजा याफ्ता मुजरिम के दिमाग में भगवान कैसे आए, कैसे भगवान वहां दिखाई दे। वहां तो मारा काटी दिखाई देती है, बीड़ी सिगरेट पान गुटखा दिखाई देता है, टट्टी पेशाब साफ करना दिखाई देता है, वहां पर लोगों के गाली गलौज दिखाई देते हैं, मानसिक विकल्प और टेंशन दिखाई देती है। मंदिर तो इन सब से मुक्त है ना। मुक्त आदमी होगा तो मंदिर जी के अंदर आकर के भगवान का पूजन और अभिषेक करेगा। सजा याफ्ता मुजरिम क्या करेगा महाराज? सजा याफ्ता महिलाएं, सजा याफ्ता पुरुष, सजा याफ्ता वृद्ध और सजा याफ्ता नई कौम के बच्चे, वो भी सजा याफ्ता। जैसे महिला को सजा हो गई हो और जेल के अंदर ही बच्चा पैदा हुआ हो, या फिर जेल के अंदर 6 माह का बच्चा साथ में चला गया हो। अब बेचारे बच्चे का कोई दोष नहीं, लेकिन बच्चा पूरा का पूरा क्या करता, जितनी सजा मां भोगती उतनी सजा बच्चे को भोगने पड़ती। अब तुम्हारे जैसे कल मुहे मां बाप मिल गए जो खुद मंदिर नहीं जाते, वो बच्चे को खाक मंदिर भेजेंगे? हैं, हम खुद ही नहीं जाते। अरे बेटा मंदिर कुछ नहीं होता, क्या होता है? स्कूल सब कुछ होता है, विद्यालय में जाकर के सब मिलता है बेटा, मंदिर में कुछ नहीं मिलता। सजा याफ्ता माँ बाप मिल गए, बच्चे को भी सजा याफ्ता मुजरिम बना दिया। सपना खुल गया। सपना खुल करके थोड़ी देर जागृत में मुनि महाराज से बात करी, और बात करने के बाद जैसे साधु ने फिर तीसरी बात बोला कि भाई सपने से जितनी जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा। जितनी जल्दी सोचते हो ना बार बार पैसा बचा लेंगे, जीवन में काम आएगा, किसी काम नहीं आएगा पैसा। तुम खर्चा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से छुड़ा करके तुम्हारा लड़का खर्च कर देगा। तुम दारू पीने से, सिगरेट पीने से, व्यसन करने से बच गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पैसा भी बच गया। तुम्हारे हाथ से ना सही तुम्हारे बच्चे के हाथ से, तुम्हारे बच्चे के हाथ से ना सही, तुम्हारे भाई के हाथ से, पिता के हाथ से, पुत्र के हाथ से, पत्नी के हाथ से, किसी ना किसी के हाथ से तो घर में आने वाली संपदा पतन में बह ही जाएगी बंधुओं।
गिने चुने अवसर बोलते हैं जब मुनि खुद इस बात के लिए पुकार करता है कि एक सहस्कूट जिनालय बन रहा है, अगर घर के अंदर सजा याफ्ता मुजरिमों पैसा बचा है ईमानदारी की कमाई का, तो घर के अंदर का बच्चा सिगरेट में बहाए और फूके, इससे पहले घर का पैसा उठा करके कोई पाप न करने पाए मेरे कमाई के पैसे से, इसलिए मंदिर में जाकर के एक प्रतिमा स्थापित कर देता हूं। क्या हुआ? वो तुम्हारा पैसा जो आधे घंटे में नाश होने वाला था, सिगरेट के बहाने 5 मिनट में फूकने वाला था, वो छोटे छोटे पैसे को इकट्ठा करके जब तुमने मंदिर के अंदर छत्र चढ़ा दिया, चमर चढ़ा दिया, शांति धारा कर ली, वो छोटे से पैसे को इकट्ठा करके जब तुमने भगवान की श्री जी की वेदी बना दी, उसमें सोना लगा दिया, एक जिनबिंब की स्थापना कर दी, फिर क्या हुआ? वो पैसा चिरस्थायित्व को प्राप्त हो गया। अब हम मर जाएंगे लेकिन हमारी कमाई का पैसा नहीं मरेगा। तुम तो पर्याय छोड़ करके 10, 20, 50 साल में चले जाओगे, लेकिन जो तुमने जिनबिंब की स्थापना कर दी, वो जिनबिंब 1000 साल तक, 2000 साल तक, तुम 2000 साल में कितनी पर्याय बदल लोगे? लेकिन तुम्हारे उस कमाई का पैसे से जो जिनबिंब एक बार स्थापित हो गया बंधुओं, 2000 साल की पर्याय पलटती रहेंगी। जिस पर्याय में तुम चले जाओ, उस पर्याय में यहां तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा स्थापित किए जिनबिंब को जब कोई नमस्कार करेगा, तो उसकी नमस्तु का पुण्य उस पर्याय में तुमको वहां तक मिलता रहेगा। कितना अभूतपूर्व है जिन शासन! और कैसे आप सजा याफ्ता लोग अपने आप को सजा याफ्ता मानते ही नहीं, लगता ही नहीं कि सजा याफ्ता लोग हैं हम लोग, कि घर के अंदर बैठ करके किसी बुरे पाप का फल भोग रहे हैं। कितने सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये खूबसूरती के साथ कहते कि हम घर में आराम से रहते हैं। मैक्सिमम लोगों से पूछा, क्यों भाई घर में रहते हो कि रहना पड़ता है? दिल में हाथ रख करके बताना, अंदर से आंसू बहा करके आवाज आती है, महाराज कितना भी खूबसूरत घर है, रहते नहीं है, रहना पड़ता है। हमने पूछ लिया कि भैया तुम तो बहुत बड़े आसामी हो, इतने बड़े आसामी को घर में रहना पड़ता है, ऐसी बात कर रहे? बोले महाराज घर में वास्तव में रहना पड़ता है। हम कहे क्यों रहना पड़ता है? बोले जब अपमान होता है घर के अंदर तब बड़ा बुरा लगता है। कैसा अपमान होता है? घर में 4 बहुएं होंगी, उन 4 बहुओं में से एक बहुएं मान लो किसी छोटे घर की या कम पढ़ी लिखी आ गई, और एक बार घर के लोगों ने उसको तिरस्कार करने की, एक बार किसी ने तिरस्कार कर दिया, दूसरे का हाथ खुल गया, तीसरे का हाथ खुल गया, चौथे का हाथ खुल गया। अब 12-12, 14-14 लोग घर के अंदर एक जैसे बैठ करके, और घर के अंदर एक ही महिला का जब लगातार तिरस्कार करते हैं महीनों तक, सालों तक, कैसा लगता होगा उस महिला को? कैसा लगता होगा सोचिए। क्या सजा नहीं लगती? सजा लगती है। क्या आप जैसे लोग घर के अंदर बैठ करके गुंडागर्दी नहीं करते? सोचिए आप कि क्या ये सजा याफ्ता नहीं है? क्या घर के जेल के अंदर जिस तरीके की दादागिरी की जाती है, इस तरीके की दादागिरी आपके परिवार के घर के अंदर भी नहीं की जाती? क्या कोई नहीं करता? होती है महाराज। कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई पिता, कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई पुत्र इस तरीके से प्रताड़ित तो रहता है। उस प्रताड़ित को रहने पर क्या होता है महाराज? फिर घर में रहते नहीं, घर में रहना पड़ता है। सपना टूट गया, रात समाई करने के बाद खुल गई, आंख खुल गई, स्वयंभू स्त्रोत पढ़ लिया। दूसरे दिन जा करके जब गुरुदेव के साथ सागर की सेंट्रल जेल में पहुंचे, और सेंट्रल जेल में पहुंच करके सागर की सेंट्रल जेल में जाने के बाद जब मंच में बैठे, तो पहली बार देखा कि तुम लोग जो यहां बैठ करके प्रवचन सुन रहे हो, तुम लोगों के दिमाग में 50 प्रकार का फितूर चल रहा होगा। गाड़ी कहाँ खड़ी है, 16 के कपड़े कहाँ हैं, अभी किसी की सुनते सुनते चाय उबल रही होगी, किसी को जाना होगा, किसी कोई घड़ी देख रहा होगा, किसी के दिमाग में 1000 फितूर हैं तुम्हारी दिमाग में प्रवचन सुनते सुनते। लेकिन जिस दिन हम सागर की सेंट्रल जेल में जाकर के गुरुदेव ने प्रवचन दिया, मैंने सबके 1200 कैदियों की आंख में आंख डाल करके देखा, मैंने किसी के दिमाग में कोई फितूर नहीं था। सबकी आंखों में भावुकता और हृदय में कोमलता थी इस बात की कि कितने दिन बाद कोई सदगुरु जेल के अंदर आकर के हमको दर्शन देने के लिए आए। गुरुदेव का पाद प्रक्षालन 1200 कैदियों ने किया बंधुओं।
और सिर्फ जल से नहीं किया, आंसुओं से भी किया, रोए। सबसे ज्यादा भावुक और जागरूक श्रोता हमको जब भी मिला, जेल के अंदर बैठा मिला, जो इस बात की अपेक्षा रखता है कि कुछ देर के लिए कोई परमेष्ठी, कोई साधु, कोई संत हमारी इस जेल के अंदर आकर के हमको उद्बोधन देने के लिए आया है। हाथ जोड़ करके, रोमांचित होकर के, शरीर से एक एक रोम, जैसे ठंडी में ठंडा पानी हाथ फेर दो तो पूरा रोम खड़ा हो जाता है, एक एक कैदी का रोम खड़ा, आंख से आंसू गिर रहा, जागृत और साकार उपयोग के साथ देख करके लगा कि सच्चा सम्यक दृष्टि तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इस कैदी के मनोभाव दिखाई दे रहे हैं, कि सच्चे सम्यक दृष्टि के वो भाव होते हैं, साकार होता है, साकार उपयोग वाला होता है, जागरूक होता है, पंचेंद्री जीव होता है, मनुष्य पर्याप्तक होता है, संगी होता है, उसको देशना फलती है बंधुओं। तुम जैसे असंगियों को नहीं फलती। सुन भी रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, सुन भी रहे हो, खाना भी बना रहे हो, सुन भी रहे हो, डांस भी कर रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, ऐसे किसी को प्रवचन फलीभूत नहीं होते। 2 कौड़ी का है तुम्हारा प्रवचन सुनना, तो 100 कौड़ी वाला किसका है महाराज? कि मोबाइल में भी प्रवचन सुनो तो 1 घंटे के लिए पूरे उपयोग की पवित्रता के साथ कि यहां पर बैठ गए हैं, अब विनम्र सागर मुनिराज का प्रवचन चालू कर दिया, अब 1 घंटा जब तक प्रवचन खत्म नहीं होगा, हम शांति से पहले प्रवचन सुन करके अंदर कुछ अपने आप को सिझाने का प्रयास करेंगे। साधु तो बहुत प्रयास करता है आपको समझाने का, आप समझने का कितना करते हैं? वो सागर जेल का कैदी, 1200 कैदी एक साथ आंसू बहाते हुए हाथ जोड़ करके 1 घंटे तक गुरुदेव और पूरे संघ की मनोहारी छवि को देखते रहे। लगातार उनके ऐसा लगता रहा, ऐसा होता रहा, देखता रहा। गुरुदेव प्रवचन देने के बाद नीचे आकर के हम लोगों से जो बात कहते हैं वो बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव ने प्रवचन देने के बाद वहीं हम लोग सब कोई बैठे, ईरापद भक्ति हुई, वहीं पर आचार्य सिंह जी की वे संबोधन है, गुरुदेव की वो दिव्य देशना है बंधुओं, कि उस समाज में सबसे ज्यादा पाप होते हैं। किस समाज में? वहां पर भी जैन समाज के 1-2 व्यक्ति मिल गए जो वहां पर सजा भोग रहे थे, लेकिन बहुतायत में नहीं मिले। जैन समाज का 1-2 व्यक्ति सागर की सेंट्रल जेल में भी मिल गया, क्योंकि 15-20 हजार से ऊपर की समाज है सागर की। अपराध होना स्वाभाविक है, कसाई के वेग में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। वहां भी जाकर के जब उन कैदियों ने पैर पड़े, नमोस्तु किया, हमने कहा नमोस्तु आता है? बोले जैन है महाराज, गलती से कसाई का वेग आ गया, फंस गए, अब फंसे, क्या करें, छूट जाएंगे थोड़े समय लेकर के। गुरुदेव कहते हैं उस समाज में सबसे ज्यादा पाप होता है। किस समाज में? जैन समाज में, दूसरी समाज में, हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में, वैदिक समाज में, किस समाज में सबसे ज्यादा पाप होता है बताइए? उस समाज में गुरुदेव कहते हैं सबसे ज्यादा पाप होता है जिस समाज में कोई रोक टोक नहीं होती, जिस समाज में गुरु का भय नहीं होता, जिस समाज में देव का भय नहीं होता, जिस समाज में कानून का भय नहीं होता, जिस समाज में राजा का भय नहीं होता, उस समाज में दुनिया के सर्वाधिक पाप किए जाते हैं। जैन समाज का 2 व्यक्ति वहां पर क्यों दिखा और क्यों नहीं दिखाई दिए? गुरुदेव बोले कि अपने यहां तो बहुत भय है। सोचिए कि श्रावक, जो जैन समाज का श्रावक है, उसको कितना भय है कि जूते चप्पल का व्यापार नहीं कर सकते, महाराज आहार दान नहीं लेंगे, शराब के ठेका नहीं ले सकते, क्यों? मंदिर में पूजन और अभिषेक करने नहीं मिलेगा। देव शास्त्र और गुरु के पास आने के लिए सबसे पहले भय पैदा करती है समाज। वे गुरु जिनके माध्यम से ये भय पैदा किया जाता है कि तुमने अगर दारू का धंधा किया तो तुम्हारे घर में रोटी बेटी का व्यवहार खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया में कई कौमें, कई समाजें ऐसी हैं, दारू का ठेका करती हैं, मांस बेचने का व्यापार करती हैं, जूता चप्पल बेचती हैं, दूसरी और हिंसात्मक पेस्टिसाइड का व्यापार करती हैं, बिल्कुल जहां अत्यधिक हिंसा होती है महाआरंभ के व्यापार करती हैं, और वहीं पर भगवान को अगरबत्ती लगा देते हैं। उसी दारू के ठेके के बाहर गणेश जी की पूजा कर दी जाती है। वो दारू का ठेका चलाने वाला व्यक्ति अंदर मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर लोटा चढ़ा करके चला आता है। अपराध इस कौम में होते हैं बंधु। जिस कौम में गुरु बैन लगा दे, साबक को सिखा दे, समझा दे, खबरदार अगर दारू के ठेके की तरफ हाथ भी दिखाया तो महाराज आहार दान नहीं लेंगे, तुम मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते, तुम्हारा पैसा मंदिर के दान में नहीं लिया जाएगा। समाज को जैसे ही साधु का, गुरु का भय रहता है, वैसे ही भैया हम नहीं करेंगे, काहे? हमारी समाज में बैन है भाई,
समाज में दारू का ठेका बैन है, जैन समाज में पेस्टिसाइड का व्यापार बैन है, जैन समाज में जूते चप्पल का व्यापार बैन है, जैन समाज में हिंसक व्यापार पूरे के पूरे तरीके से बैन है बंधुओं। चमड़े का बेल्ट जैनी नहीं बेचता, पहनता भी नहीं है और बेचता भी नहीं है। बेचने वाले भी पापी हैं। जनरल स्टोर में यह कहकर रखे कि भैया चमड़े का बेल्ट नहीं बेचेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, वे सब पापी हैं। लाइन लगा के नरक में जाएंगे, ध्यान रखना। लाइन लगा के तुम्हारे बेचने के धंधे के कारण कितनी गौ माताएं मारी जाती हैं, तुम्हारे उस जूते चप्पल को बेचने के। महाराज क्या करें, जनरल स्टोर का बहुत बड़ा काम है, अब चमड़े का सामान नहीं बेचे तो दूसरे सामान पे फर्क पड़ता है। प्रॉफिट पे लॉस होता है कि कैपिटल पे, पूछना चाहते हैं हम। प्रॉफिट पे लॉस होता है महाराज, तो सहनीय है कि तुम्हारे, हम नहीं बेचते भैया, कोई दूसरा बेचेगा। घर के अंदर हुआ ऐसा हमारे साथ, खुद जीवन की यथार्थ घटना बताता हूं। पिताजी और हम दोनों दुकान में बैठे थे। हम और पिताजी दुकान में बैठे, हम शाम के समय उठ करके, सामने एक कोई दूसरी कौम का व्यक्ति रहता था, उसके यहां हम जाने लगे। हमने कहा, उनने बुलाया है, आज उसके यहां बर्थडे है, हम खा के आते हैं। रोक दिया पिताजी ने हाथ, नहीं जाते अपन उनके यहां। हमने पूछा क्यों? पिताजी बहुत गौर से बोलते हैं, उनके यहां के बर्तन अपने घर के बर्तन जैसे हैं क्या? हमने कहा नहीं, उनके यहाँ तो चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बर्तन मिलते हैं, उनके अपने यहाँ तो पूरा स्टील का है या फिर पीतल के हैं। बोले उनके यहाँ का बर्तन अपने घर के जैसा नहीं है, उनके यहाँ का स्ट्रक्चर अपने घर के जैसा नहीं है, उनके यहाँ की सोच अपने घर के सोच की जैसी नहीं है, तो फिर उनके यहाँ का सुख और उनके यहाँ के धार्मिक कार्यक्रम भी अपने जैसे नहीं है, उस घर में अपन को नहीं जाना है। तुरंत रोक दिया हाथ। क्यों? जब उसके घर के बर्तन अपने घर के बर्तन के जैसे नहीं है, तो उसके घर का सुख भी अपने घर के सुख के जैसा नहीं हो सकता, फिर उसके घर का व्यवहार भी अपने घर के व्यवहार का नहीं हो सकता। अपन उसके घर में खा नहीं सकते जिसके घर के अंदर का वातावरण, सुगंध, व्यवसाय अपने घर के जैसा नहीं है। लेकिन कौन समझाए आप जैसे लोगों को, सजा याफ्ता मुजरिमों को जब सत्वाद सूत और रत्कंड साक्वाचार पढ़ने की फुर्सत मिले तब तो समझ में आए महाराज, एक विज्ञान आता है पैसा कमाने का, इसके अलावा दुनिया का कोई विज्ञान नहीं आता आपको। घर में रहने का आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसी मर्जी पड़ती है वैसा कर लेते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता है। सबसे ज्यादा पाप किस कौम में होते हैं? जिस कौम में गुरु का भय नहीं, जिस घर में पिता का भय नहीं है, उस घर में सबसे सर्वाधिक पाप होते हैं। लड़की हाफ पैंट पहन करके स्कूटी उठा करके पूरा मार्केट घूम के चली आती है, क्यों? पापा का भय ही नहीं है, मां का भय नहीं है, तो फिर सर्वाधिक पाप होते हैं। सर्वाधिक पाप होते हैं उस कौम में जिस कौम में परमात्मा का भय नहीं है। हम तो हिंसा करते साथ जैनी छना पानी क्यों पीता है? क्योंकि उसको दया आती, इसलिए दया आती है, इसलिए नहीं, उसके अंदर एक भय रहता है इस बात का, भैया बहुत सारे जीव होते हैं, पानी छान के पियो, अगर मर के नरक गए तो क्या होगा। परमात्मा की वाणी का भय है, गुरु की वाणी का भय है। गुरु की वाणी के कारण तुम रुके हुए हो पाप करने से, इस बात को समझना गौर से। जैसे वो सजा याफ्ता मुजरिम 4-5 जेलरों के कारण रुके रहते हैं, वो जेलर, वो अंदर ठुल्ले जो होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, वो डंडा हिलाते रहते हैं, चलो अंदर। 3 डंडा मारा नहीं कि सारे कैदी बैरक के अंदर। ठीक ऐसे ही यहां पर मुनि महाराज डंडा हिलाते रहते हैं, बाद में चलो पूजा करना है सुबह 7:30 बजे से। अरे महाराज जी नहीं हो पाएगा, ठीक है आज के बाद आना बंद कर दो, नियम ले लो, मंदिर नहीं आएंगे आज के बाद। ये भी नहीं हो पाएगा महाराज, आते हैं सुबह 7:30 बजे आते हैं। तुमको डंडा दिखाता है साधु, तब तुम जाकर के धर्म ध्यान करते हो, क्योंकि कैदी हो। स्व प्रेरणा से होते तो खुद इच्छा होती कि भैया अत्याचारी क्षेत्र पे आए हैं, सुबह 6:30 बजे धोती दुपट्टा पहन करके साधु के दरवाजे में पहुंच जाते, महाराज श्री शांति धारा करा दीजिए, हम 15 लोग आ गए हैं। अब महाराज श्री इंतजार करेंगे, शांति धारा करने वाला आएगा तब शांति धारा कराएंगे। अरे तुम खुद उठ करके आते, हमारा सौभाग्य है महाराज, खुली आंख से जिंदा जिंदगी है हमारी और जिंदा दिली है। दिल का दायरा मत बनाओ, दरिया दिल बनाओ अपने आप को बंधुओं। दरिया बहता जाता है, ऐसा दिल के दायरे में तुमने 2, 5, 10 लोग कैद करके रख लिए,
पूरी जिंदगी पुरुषार्थ करूंगा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने यार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने पाप के लिए। अरे कभी 4 दिन जिंदगी में दुकान के इस बात को लेकर के चलाओ कि 4 दिन की कमाई उठा करके, शुद्ध शुद्ध कमाई उठा करके देव शास्त्र गुरु के लिए। महीने में 2 दिन का भी नियम ले लो तो आत्मा कांप जाएगी ऐसी ऐसी। क्या 2 दिन का नियम ले लो कि महाराज 28 दिन की कमाई हम अपने परिवार में खर्चा करेंगे, 2 दिन हम शुक्रवार शनिवार का, गुरुवार और शनिवार का जितनी कमाई होगी उठा करके चुपचाप मंदिर में दान कर देंगे। 2 दिन देव शास्त्र गुरु का, 28 दिन तुम्हारा। किसका रेशो ज्यादा है? आगम तो कहता है 50-50 होना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं? भैया 28 दिन तुम खा लो, 28 दिन तुम अपनी जेब भर लो, 2 दिन का संकल्प करो। 2 दिन कमाई में जितना पैसा आएगा, किसी के घर में 2000, किसी के घर में 500, किसी के घर में 2 लाख, किसी के घर में 2 करोड़, किसी के घर में 20 करोड़। महीने में 2 दिन की कमाई चुपचाप उठा करके देव शास्त्र और गुरु को दे दूंगा। क्यों? 28 दिन की खा रहा हूं, ये क्या कम बात है? कम बात नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात है कि हमने 28 दिन की दही चीन में जाकर के देखते तब समझ में आती कि करप्शन ब्यूरो वाले क्या होते हैं, थोड़ा भी लेवल बढ़ा नहीं, उठा करके सरकार अपने हाथ में धर लेती है। सिमिलरिटी है यहाँ तो बहुत ज्यादा मिसमैचिंग है लाइफ की बंधुओं। 2 नंबर के धंधे करते, झूठ बोलते, हिंसा करते, चोरी करते, दुनिया भर के पाप करते, पैसे कमाते, यहाँ सुबह सुबह आ जाते, महाराज शांति धारा। हमने कहा आ गया एक और। धर्मात्मा आदमी अलग होता है बंधु, धर्मात्मा आदमी की अलग कीमत है। गुरुदेव ने कहा उस कौम में सबसे ज्यादा पाप होते, बंधन नहीं है गुरु का। आपसे पूछना चाहते हैं, आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आपने अपने जीवन में किसी के साथ बांध करके जीवन जिया है? नहीं बांधा तुमने मुझे अपने साथ कि मैं महाराज जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। अपने पिता के बंधन में रहते, माँ के बंधन में रहते, किसी मित्र के बंधन में रहते, किसी को गुरु बनाते। अरे गधे को एक गुरु बना लो। सुबह सुबह गधे को कैसे गुरु बनाने? गधा बांध लो अपने घर के सामने, डेचू डेचू करता है वो, और उसके सामने खड़े हो जाओ, क्यों भाई दुकान जाऊं कि नहीं जाऊं, और खुद लिख लो अपना बायलॉज, 3 बार मुंडी हिलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। गधा भी तुम्हारा सही गुरु बन जाएगा। किसी को तो अपना गुरु बनाओ कि वो जो कहता है वैसा करेंगे, तब तो जाकर के पाप मुक्त हो सकते हो, अदरवाइज यू विल फेल। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? जब वहां जाकर के सपना टूटा, सपने के बाद गुरुदेव के साथ हम लोग जब मंच में गए, सागर जेल के कैदियों को देखा, और सागर के जेल की कैदियों की जब हम लोगों ने प्रार्थना देखी, गुरुदेव का बहुत बड़ा फोटो बना है सागर की सेंट्रल जेल के अंदर। कितना बड़ा? करीब 60 फुट चौड़ा होगा और करीब 70-80 फुट ऊंचा होगा। इतना बड़ा पोर्ट्रेट बना है वहां पर गुरुदेव का। सारे के सारे लोग वहां पर जितने कैदी हैं सुबह सुबह बैठ करके नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। उनसे पूछा कि रोज यहां पर पाठ करते हो, क्या आचार्य तुमको बदल देंगे? क्या परमात्मा तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाएगा? कैदी क्या लाजवाब जवाब देते हैं, बोले पता नहीं परमात्मा रूपांतरण लाएगा कि नहीं लाएगा, लेकिन परमात्मा के सामने बैठ करके प्रार्थना जरूर हमारे जीवन में रूपांतरण ला रही है। परमात्मा रूपांतरण लाएंगे कि नहीं लाएंगे नहीं पता, लेकिन परमात्मा के सामने बैठ करके की गई प्रार्थना आपके जीवन में जरूर रूपांतरण लेकर के आएगी, और आपके जीवन में रूपांतरण हो, आपके जीवन में समृद्धि बढ़े। इसलिए आज से 1000 साल पहले, 1000 साल होने को आए बंधु, 1100 साल होने को आए, किसी तपस्वी मुनि महाराज ने बंदा जी के अस्से क्षेत्र में बंदा जी के अजितनाथ भगवान की स्थापना की थी कि कोई परेशान हो जाएगा, यहां पर आकर के इस दरबार में जिस दिन प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना का फल उसके जीवन में जरूर दिखाई देगा, उसके जीवन का रूपांतरण देखिएगा आप। आगामी 5 मई को यहां पर प्रार्थना का ऐसा महोत्सव होने जा रहा है जहां 5000 से ऊपर लोग आकर के यहां पर सामूहिक प्रार्थना का कार्यक्रम करेंगे। आप चूक मत जाइएगा। आपको ऐसा लगे कि मुझे सामूहिक प्रार्थना में अपना सहयोग देना है, मुझे भी सामूहिक प्रार्थना करनी है, क्योंकि तेजस्वी प्रतिमाएं और तेजस्वी गुरु हर बार नहीं मिलते, तेजस्वी नक्षत्र नहीं मिलता।
आज मौका है, जब मौका मिले अपनाने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव वो बात कहे गए, वो बात आज भी दिमाग में घूमती है कि जिस समाज में देव शास्त्र और गुरु में से किसी का भय नहीं रहता, राजा का भय नहीं रहता, कानून का भय नहीं रहता, वे सारी समाज के कौम के लोग सब पाप करने के बाद जेलों में नजर आते हैं। 1-2 हजार की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में। किसी भी कौम को अगर समृद्ध होना है तो उसके गुरु को अपनी कौम के लिए मर्यादा खींचनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र बनाना है अगर किसी की भावना है, कोई एक वक्ता बार बार चिल्लाते हैं इस बात को कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र अगर आपको बनाना है तो उसके पहले हिंदू के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी हिंदुओं की, कि हिंदू ये नहीं कर सकता, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। हिंसायाम दुतास दूरास्ते हिंदू संज्ञा कथ्यते, महाभारत में लिखा है ऋषि वाल्मीकि ने, दूसरे संत ने, रामायण में लिखा है ऋषि वाल्मीकि ने। हिंदू कौन है कि जो हिंसा से दूर रहता है, उसका नाम हिंदू है। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदुस्तान में रहने वाले धर्म गुरुओं को हिंदुस्तान की पूरी समाज के बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा जब हमारे कौम को मानने वाले लोग इस स्तर के पाप को छुएंगे भी नहीं। नहीं तो शकल से तो तुम जैन हो सकते हो, अकल से पता नहीं कौन सी जात में जाकर के बैठ गए। शकल का जैनी भगवान को पसंद नहीं है, शकल का जैनी इंसान को पसंद है, लेकिन अकल का जैनी भगवान को पसंद है। दुनिया में रहो तो निंदा से बचो, निंदा से बचोगे दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। और अगर ऊपर जाकर के पाप से बचना है, भगवान से भय करना है, तो निंदा से नहीं, निंद प्रवृत्तियों से बचो। गुरुदेव कहते हैं कि निंद प्रवृत्तियों से अगर नहीं बचे तो भगवान माफ नहीं करेगा, और निंदा करने से नहीं बचे तो इंसान माफ नहीं करेगा। तुम इधर से भी गए, तुम उधर से भी गए। कोशिश करिएगा। आपका समय हो गया, होने को आया बंधुओं। अगर आपको लगे कि आपकी घर की जीवन शैली या जिंदगी सजा याफ्ता मुजरिम के जैसी है, वहां पर भी सेंट्रल जेल में रहकर के बहुत सारे कैदी हैं, पैसा कमाते हैं और दान देते हैं। खुली जेलों में रहने वाले कैदी जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं, इनके यहाँ भी अगर पैसा तुम्हारे पूरे भोगने के बाद बच गया हो और उछल रहा हो, तो कोशिश करना कि 1008 प्रतिमाएं बंधा जी के सहसपुर जिनालय में रखने जा रही हैं। आपका मन पड़े तो 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ आप यहाँ पर जिनालय में एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो सकता है इस पुण्य से तुमको अगली बार इस तरीके की मानसिकता वाली जेल में रहने का मौका ना मिले। टूटना तो, छोड़ना तो चाहते हैं, जेल से भागना चाहते हैं, लेकिन जेल से भागने से जेल से मुक्ति नहीं मिलेगी। जेल में कुछ इस तरीके का अच्छा आचरण करना पड़ता है। अभी एक सरदार जी को छोड़ दिया पंजाब में, क्यों छोड़ दिया? सजा तो और थी, क्यों छोड़ दिया? अच्छा आचरण किया तो जेल से मुक्ति मिल गई। घर के अंदर रह करके भी अच्छा आचरण करोगे तो इस संसार की जेल से मुक्ति मिलेगी। आपको जेल से मुक्ति मिले, इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के।